Assalamualaikum everyone. This is D4 8th edition, chapter number 2, exercise 2A, क्वेश्चन नंबर 13 और टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी का। कहते हैं अ स्पिनर विथ 3 equal sectors and a spinning pointer as shown in the diagram. Okay, and a fair coin are used in the game. Okay, coin भी यूज़ हो रहा है, स्पिनर भी यूज़ हो रहा है. The pointer is spun once and the coin is tossed one. Each time the pointer is spun, it is equally likely to stop at any sector. Okay. Display all the possible outcomes of the experiment using a tree diagram. Okay. तो हमारे पास तीन कलर्स हैं, रेड है, ब्लू है और ऑरेंज है. ठीक है, ये तीन कलर्स हैं हमारे पास और इनके साथ हम कॉइन्स भी टॉस कर रहे हैं. तो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड टेल आएंगे. ठीक है, ये ट्री डायग्राम हमारी इतनी छोटी सी बननी है. ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ. यहाँ पर आएगा रेड के साथ हेड आ सकता है, रेड के साथ टेल आ सकता है. ब्लू कलर के साथ भी हेड आ सकता है, ब्लू कलर के साथ भी टेल आ सकता है. ऑरेंज कलर के साथ भी हेड आ सकता है, ऑरेंज कलर के साथ भी टेल आ सकता है. विद द हेल्प ऑफ द ट्री डायग्राम कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग रेड ऑन द स्पिनर एंड टेल ऑन द कॉइन. रेड ऑन द स्पिनर, टेल ऑन द कॉइन, 1 आ गया और टोटल हमारे पास आउटकम्स हैं 6. बेसिकली ट्री डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं कि हमें टोटल सैम्पल स्पेस मिल जाए. ये हो जाएगा 1 आउट ऑफ 6. ये हो गया. अब है ब्लू और ऑरेंज ऑन द स्पिनर एंड हेड ऑन द कॉइन, यानी कि ब्लू हेड ऑरेंज हेड. ब्लू हेड कितना है, ये रहा, और ऑरेंज हेड कितना है, ये रहा. ये दो है. ठीक है, तो हम लिखेंगे ब्लू हेड और ऑरेंज हेड. ठीक है, ब्लू हेड और ऑरेंज हेड ये दो हैं. 2 आउट ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. बस इतना सा सवाल था. ये तो कोई मजाक कर रहे थे शायद. ये कुछ लग रहा है मज़े का सवाल. कहते हैं द वेन डायग्राम शोज the number of teenagers who play cricket and the number of teenagers who play soccer in a neighborhood where C is set of the teenagers who play cricket, understood, and C is the set of teenagers who play soccer. soccer फुटबॉल को भी बोलते हैं. ठीक है, 24 ओनली क्रिकेट के हैं, 24 बोथ के हैं, 25 ओनली सॉकर के हैं, 11 हु डू नॉट प्ले एनीथिंग. A teenager is chosen at random. What is the probability that this teenager plays either cricket or soccer? या तो वो क्रिकेट खेलता हो या तो वो सॉकर खेलता हो. ठीक है, बोथ वाली कंडीशन आपने इसमें. अब ये ज़रा थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया हमें. प्लेज आइदर क्रिकेट और सॉकर, और का मतलब प्लस होता है, तो क्रिकेट वाले भी ले लीजिए और सॉकर वाले भी ले लीजिए, और जो दोनों में खेल रहे हो वो तो डेफिनेटली लेने ही लेने हैं आपने. ठीक है, तो हम क्रिकेट और सॉकर की जब बात करेंगे तो ये 24 21 और 25 इन सबको प्लस करेंगे. 24 प्लस 21 प्लस 25. ठीक है, और ये टोटल कितने हो रहे हैं, मैं ज़रा इन्हें लिख लूँ क्योंकि आप मना करते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल, तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ. 4 5 और 10, 10 और 1 11, 6 7 8, 81. टोटल है 81. ठीक है, टोटल डिवाइड होगा 81, तो ये हो जाएगा, अगर 11 इसमें से माइनस कर दें तो ये 70 ऊपर आ गया, 70 और नीचे आ गया 81. ठीक है, जो क्रिकेट और सॉकर वाले प्लेयर्स हैं. ठीक है, ये पहले वाले का ऑप्शन है. ओनली प्लेस क्रिकेट, ओनली प्लेस क्रिकेट तो हमारे सिर्फ 25 हैं. ओनली प्लेस क्रिकेट वाले 25 नहीं है, ओनली प्लेस क्रिकेट वाले हमारे पास 24 हैं. ठीक है, मैं सॉकर में चला गया. ठीक है, 24 आउट ऑफ 81. ये डिवाइड हो रहा है, 3 8 ज़ार 24, 3 27 ज़ार 81. ठीक है, अच्छा. प्लेस क्रिकेट, अब क्रिकेट में देखो ये दोनों आ गए जो 24 और 21 वाले हैं. ठीक है, तो फिर यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी पड़ेगी हमें. क्रिकेट को हटा के यहाँ लिखना पड़ेगा ओनली क्रिकेट. ठीक है,
और अब यहाँ इस क्रिकेट के अंदर 24 और 21 दोनों को ऐड करवाना पड़ेगा आउट ऑफ 81 में से। 4 1 5 2 2 4 45 अपॉन 81, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 27 ज़ा 81। 3 के टेबल से इसको हमने रिड्यूस भी करना, 3 5 ज़ा 15 और 3 9 ज़ा 27, ये हो गया। डज़ नॉट प्ले आइदर स्पोर्ट, तो हमने क्या लेना है, नो स्पोर्ट्स वाला स्टूडेंट लेना है जो कि मेरी तरह का है, और वो है 11 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 81। ठीक है जी, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे तो क्वेश्चन है, एक आध टेक्निकल क्वेश्चन आएगा जिसमें हम फंस सकते हैं, बाकी तो बहुत आसान है कहानी। अच्छा, आगे कहते हैं अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया भाई, देखें 4 सूट्स होते हैं 52 के अंदर। सूट्स का मतलब होता है 13 का सेट। उसमें स्पेड होता है जिसको इस तरह से पढ़ते हैं, पत्ता, लीफ, ठीक है। फिर हार्ट होता है वो रेड होता है, क्लब होता है वो ब्लैक होता है, और डायमंड होता है रेड। हार्ट और डायमंड रेड होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखने, पेपर में आपको बताएंगे नहीं, ये आपको खुद से याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ईच सूट हैज़ 13 कार्ड, दैट इज एस, ये सब इन्होंने बताया हुआ। ऑल द क्लब, ये सब इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्लब्स के लिए, कार्ड्स के लिए, ठीक है। अब लड़के तो कार्ड्स खेलते ही हैं, गर्ल्स भी खेलती हैं अब तो, खैर तो आप लोग ज़्यादा पता होगा, लेकिन जो मेरे जैसे इनोसेंट बच्चे हैं उनके लिए हिंट इन्होंने दे दी है यहाँ पर, कि जिन्हें कार्ड्स के बारे में कोई समझ ना हो तो वो यहाँ से देख लें, ठीक है। अच्छा, अब क्वीन ऑफ डायमंड, अब देखें इन्होंने ना सूट अलग कर दिया डायमंड्स का। डायमंड के अंदर क्वीन सिर्फ एक ही होती है, सही है, एक ही हमारे पास क्वीन होगी, और डायमंड के अंदर हर एक के लिए डायमंड को हमारे पास अलग अलग होता है, ठीक है। अब इन्होंने कार्ड्स हमारे पास लिए 52। अब बच्चा परेशान ये होता है कि अगर डायमंड में से क्वीन उठा रहे हैं तो 1/13 करनी है कि नहीं, क्योंकि डायमंड के तो 13 कार्ड्स होते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा, आपने क्या करना है, क्वीन ऑफ डायमंड आपने अगर उठाना है तो क्वीन एक ही होगी डायमंड में, लेकिन टोटल कार्ड जो है वो 52 सूट्स हैं आपके पास, ठीक है। 52 कार्ड्स पूरे लेने। अब देखें ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, स्पेड के 13 होते हैं ब्लैक कार्ड, क्लब के 13 होते हैं ब्लैक कार्ड, तो ये होगा टोटल आपके पास 13 और 13 26। तो ब्लैक कार्ड्स आपके पास होते हैं 13 और 13 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ 52। तो ये आपने आधे कर दिए अलग, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आपने ब्लैक और रेड में से आधे ले लिए ब्लैक, तो फिर 1/2 हो गया। स्पेड, स्पेड हमारे पास होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ 52, तो ये आपने एक पूरा पोर्शन उठाया आउट ऑफ 4, तो ये 1/4 हो जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है। अ कार्ड विच इज़ नॉट अ स्पेड, ओह स्पेड नहीं चाहिए, तो देखो 1 में से स्पेड की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, जो चीज़ नहीं चाहिए होती उसे टोटल में से 1 में से माइनस करवाते हैं हम, ठीक है। तो 1 में से स्पेड की प्रोबेबिलिटी माइनस करी, 1 माइनस 1/4, तो आप सब जानते हो ये बच जाएगा 3/4। और वैसे भी अगर कोई माइनस ना करना चाहे ना, तो वो ये देखे, देखो स्पेड होता है 1/4, तो ये वाला 1/4 1/4 1/4 3 हो गए ना, तो हो गया 3/4। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। चलें जी, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।